ठीक है, हरे कृष्णा। सो बहुत अच्छे से आप सब लोगों ने ऑलमोस्ट पूरा क्लास ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो हाउ टू चूज ए गुरु। सो वहां पे जाने से पहले कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे गुरु आ, की नीड सबको है, और हम अपने लाइफ में भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करते हैं। जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि आप मुझे बस 5 एग्जाम्पल दीजिए शास्त्रों में से जो बिना गुरु के भक्ति में आगे बढ़ गए, बस 5 बताने हैं। आप बोल रहे 6? अच्छा, आपके आप नहीं बता पाएंगे। और कोई? चलिए 3 बताइए। मटेरियल लाइफ में कोई है? एकलव्य ने गुरु बनाए थे ना, मतलब माना तो था ही। हाँ, मतलब गुरु बनाए तो थे, मतलब बिना गुरु के नहीं थे। और कोई? तो राम के भक्त हैं, मतलब वो एकदम ऐसे लेवल पे हैं कि राम और उनके गुरु और भगवान सब वही हैं। हाँ, वो तो एकदम नित्य से है। गोपियों के गुरु नहीं होंगे, गोपियां और कृष्ण, यशोदा मैया, और उनका एकदम हाई लेवल का रिलेशनशिप है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। बट इन जनरल, यस माता जी आप। नहीं, राधा रानी जैसे गोपियां हैं, राधा रानी है। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि उनका स्तर बहुत अलग है। वो भगवान के साथ ही आते हैं, भगवान के साथ ही वो लोग वापस लीला करके चले जाते हैं। तो मीराबाई के भी गुरु थे, अद्वैत आचार्य उनको गुरु बनाया था उन्होंने। बाद में वृंदावन में जाके रहती थी। शुरू में एकदम नहीं थे, बट उन्होंने बाद में से गुरु बनाए थे। तो वृंदावन में अभी भी है, मीराबाई जहाँ रहते थे वहां पे उस पास में अद्वैत आचार्य का है, तो वहां पे आप जाके देखेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, इस दुनिया में आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो बिना गुरु के किसी भी फील्ड में सफलता प्राप्त कर ले। राइट। तो गुरु की नीड क्या है, बहुत ही ज्यादा है। और अ, जो सभ्य लोग हैं वो तो गुरु बनाते ही बनाते हैं, लेकिन शास्त्रों में हम देखते हैं कि राक्षस जो थे, मतलब आजकल कलयुग में लोग बहुत ही गिरे हुए हैं, वो गुरु को नहीं मानते हैं, बहुत कुछ ऐसे कार्य करते हैं। लेकिन जो जो शास्त्रों में पढ़ते हैं, जो एकदम भगवान के अगेंस्ट हैं, जो राक्षस हैं, जो सबसे गिरे हुए अंडरस्टैंडिंग जिनका है भगवान के प्रति, भगवान के अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार हैं अपने सुख की प्राप्ति के लिए, वो लोग भी गुरु बनाते हैं और लड़ते हैं। जैसे बलि महाराज की कहानी में, जब इंद्र का पतन हो जाता है तो तुरंत उनके जो जितने राक्षस हैं वो तुरंत अपने शुक्राचार्य गुरु को पूजा करने लगते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो बलि को आशीर्वाद देते हैं तो वो सारे देवताओं को हरा देते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग कहानियों में उदाहरण आते हैं। तो हम देखते हैं, अरे राक्षस भी गुरु बना रहे हैं, लेकिन कलयुग का जो आदमी है वो गुरु को एक्सेप्ट नहीं करता। बहुत सारे कारण है ना गुरु। हम आगे देखेंगे क्या फेथ है, क्या फेथ, क्यों फेथ नहीं डालते हैं। जैसे अगर आप लोगों से पूछा जाए कि क्यों लोग गुरु नहीं बनाना चाहते हैं, स्पेशली स्पिरिचुअल लाइफ में, क्या कारण है, क्यों नहीं बनाना चाहते? के ऊपर एक ओवर कॉन्फिडेंस है हर एक बंदे मतलब मतलब ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैं खुद ही कर लूंगा, मेरे को चाहिए नहीं कोई गुरु। राइट, दैट इज राइट। तो उनको समझ में नहीं आती है। राइट। सो ईगो है कि मैं खूब इतना बड़ा हूं, मेरे 2 हाथ 2 पांव हैं, बुद्धि है, मन है। वो व्यक्ति जो गुरु जिसको बोल रहे हैं, उसके भी तो 2 हाथ 2 पांव, बुद्धि, शरीर है ना, उसके अंदर भी वही ब्लड है, वही खाना खा रहा है, वही सारे कार्य कर रहा है। तो मैं क्यों किसी के आगे सरेंडर करूं? क्या कारण है? राइट। जैसे हम लोग बात करें कि जो मनुष्य जीवन है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। किसके लिए? जैसे हमने क्या क्या बातें की, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, वहां तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। मनुष्य जीवन क्यों विशेष है? क्योंकि वो सोच सकता है, समझ सकता है, सवाल पूछ सकता है, अरे मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं क्यों
इतना दुख भोग कर रहा हूं, भगवान कौन है, मेरा क्या रिश्ता है, सारे सवाल के आंसर वो प्राप्त कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, और वापस इन सारे जो चक्कर है उससे निकल सकता है। राइट। अब उसमें अगर वो शरीर के लेवल पर अटक जाए तो बहुत बड़ा बेवकूफी होगी। राइट। तो गुरु की क्या क्वालिफिकेशन है वो हम आगे और देखेंगे, और क्या क्यों बनाना है, क्यों नहीं करना है ना। और बहुत ही ज्यादा इसका महत्व बताया गया है शास्त्रों में, तो है ही। बिना कोई गुरु के आगे बढ़ता ही नहीं है, जैसे हमने बात किया। मटेरियल लाइफ में भी कहीं पर भी गुरु के बिना कोई कार्य आगे बढ़ता ही नहीं है। जैसे गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, है ना, गुरु के प्रति हम ग्रेटफुल होते हैं, तो व्यास पूजा होती है, गुरु पूर्णिमा होती है, बहुत सारे अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं जो गुरु को डेडिकेटेड होते हैं, और उसको हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हम बहुत कृतज्ञ हैं। जैसे हम लोग अभी मंगलाचरण में जो सबसे पहला श्लोक बोलते हैं, उसमें बोलते हैं ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया। मेरे गुरु, आपने जो अंधकार में जो आंखें थी वो आपने खोल दी हैं, ज्ञानांजन जो नॉलेज है, ज्ञान है, उससे आपने, जो टॉर्च लाइट ऑफ नॉलेज है, उससे आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, जिससे मैं देख पा रहा हूँ, चीजों को समझ पा रहा हूँ। अरे मैंने क्यों जन्म लिया है, क्या मेरा ड्यूटी है, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये सारे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं बहुत सारे। जैसे गुरु पूजा होती है ना, जैसे प्रभुपाद की भी हम लोग यहाँ पे टेम्पल में डेली गुरु पूजा करते हैं, है ना। और भक्त विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो जो हम मंगल आरती गाते हैं उसमें बोलते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान न गति कुतोपि। उसका मतलब क्या है, अगर आपको भगवान को प्रसन्न करना है तो किसको प्रसन्न करना होगा, मतलब गुरु को प्रसन्न करना पड़ेगा। गुरु प्रसन्न हुए तो भगवान प्रसन्न हुए। लेकिन अगर गुरु प्रसन्न नहीं हुए तो ना गति कुतोपि, आपकी कोई गति होगी, कोई गति नहीं होगी, आपका कोई एडवांसमेंट नहीं होगा। आप अकेले बैठकर बिना गुरु के आप बोलो कि मैं जपा करूंगा, मैं ये करूंगा, भागवत पढ़ूंगा, तो कुछ भी आप आगे नहीं बढ़ोगे। जैसे अगर कोई मेडिकल्स की बुक लेके और बोले मैं डॉक्टर बन जाऊं, है ना, सारा पढ़ लिया मैंने, सारा पढ़ लिया, कितने लोग जाएंगे उसके पास ऑपरेशन कराने, दवाई लेने, ये सब करने, बोला नहीं जाएंगे। बोला पहले डिग्री लेके आओ, है ना, यूट्यूब से सीख कर नहीं। राइट। तो वैसे ही जो गुरु है, उसकी भी बहुत हम लोग महिमा गाते हैं, है ना। आ, गुरु पूजा में एक और आता है, आ, गुरु मुख पद्मा वाक्या चितेते कोरिय आज्ञा और ना करे है मन आशा। तो जो गुरु जो वाणी बोलते हैं, हमें बताते हैं, तो उसको क्या करना है, गुरुमुख पद्म के चित्ते कोरिया के, जो अपना चित्त है, जो अपना मन, एक तो हृदय होता है, हृदय के अंदर का हृदय जो रहता है चित्त, चित्त से करिया, उतनी दृढ़ता से उसका पालन करना चाहिए। और ना करियो मने आशा, और मन में और कोई दूसरी आशा नहीं होती, इतना डेडिकेशन के साथ में। तो बहुत सारे स्टोरीज भी हैं, पास टाइम्स भी हैं, तो आप देखेंगे, अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम उसके ऊपर भी डिस्कशन डिस्कशन करेंगे। तो गुरु क्या है, वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। जिसे भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं, और बहुत कुछ सिखा के चले जाते हैं। लेकिन भगवान जब चले जाते हैं तो उनका रोल कौन निभाता है, ट्रांसेंडेंटल वाया मीडियम जो हम बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम। तो गुरु, बहुत सुंदर ऐसा एग्जाम्पल आता है कि अगर आपको मारुति की कार खरीदनी है, टाटा की कार खरीदनी है, तो आप इधर नहीं जाओ, चाकन में नहीं जाओगे कि भाई प्लांट है, मुझे कार दे दो, है ना, मैं आपके पास आया हूँ यहाँ से। आप वहां कहाँ डीलर के पास भेजोगे, वो फिर मैं उधर जाऊंगा, मैं यहीं पे आ गया हूँ। बोलेगे नहीं, यहाँ से नहीं मिलती। आपको कहाँ जाना है, डीलर के पास जाना है, डीलर के पास से आपको कार मिलेगी, यहाँ नहीं मिलती। गुरु भी बोलते हैं डायरेक्ट मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, आई हैव माई रिप्रेजेंटेटिव, उनके पास जाओ। और अगर आप गुरु को प्रसन्न करोगे तो भगवान प्रसन्न है। और भगवान और गुरु सिखाते हैं कि भगवान को कैसे प्रसन्न करना है। तो जब आप भगवान को प्रसन्न करोगे तो गुरु इनडायरेक्टली प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु यही सिखा रहे हैं कि भगवान की भक्ति में हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए, है ना। जो भी नहीं सिखा रहा है वो उधर थोड़ा क्वेश्चन मार्क करके क्वेश्चन पूछने चाहिए। राइट। तो जैसे हमारे भक्ति रसामृत सिंधु करके एक किताब है, रूप गोस्वामी ने हमें दी है, तो उसमें भी
64 लिम्स, 64 अंग हैं भक्ति के, वो बताए गए हैं। तो सबसे पहला उन्होंने एम्फसाइज किया है कि गुरु पादाश्रय। उसका मतलब क्या है कि आप जाइए, सबसे पहले गुरु का शरण लीजिए, गुरु से आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स आते हैं, उसके बाद आप धाम जाइए, बहुत सारे अलग अलग लिम्स आते हैं, उसके बाद वो सारी चीजें आती हैं। तो ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप देखेंगे, गुरु इज नॉट ए ऑप्शनल थिंग। गुरु नहीं बना है तो चलेगा, नहीं, इट्स ए मस्ट थिंग। गुरु होना ही चाहिए, गुरु बनाना ही है। अभी आंख बंद करके बना लें क्या? नहीं। तो आ, गुरु के जो क्वालिफिकेशंस रहते हैं हमारे, जैसे इस्कॉन में भी अभी दीक्षा देने वाले गुरु के भी अलग अलग प्रकार के गुरु रहते हैं। जैसे एक पद प्रदक्षक गुरु रहते हैं, जो आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपको भगवान से कनेक्ट करते हैं। अरे वहां पे प्रोग्राम हो रहा है, आप चले जाओ। सो पद प्रदर्शक गुरु वो बन जाते हैं। क्या उन्होंने आपको रास्ता दिखाया? जैसे ध्रुव महाराज थे, उन्होंने बोला कि मेरे को अपने पिताजी से भी बड़ा किंगडम चाहिए, राज्य चाहिए, मैं क्या करूं? उनकी माँ ने बोला, मैंने देखा है, ये तो भगवान दे सकते हैं। और भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? बोले साधु लोग जंगल में जाते हैं, वहां पे तपस्या करते हैं, आप भी जाओ वहां तपस्या करो। तो उन्होंने बस रास्ता दिखाया, उन्होंने फॉलो किया, और वो उनकी माँ क्या बन गई? उनकी पद प्रदक्षक गुरु बन गई। तो जब भगवान ध्रुव महाराज को लेके जाने लगे वापस वैकुंठ धाम, तो ध्रुव महाराज बोल रहे, मेरी माँ किधर है? बोले, माँ आपके आगे है। तो अगर आप, मतलब माँ का भी उद्धार हो गया, क्यों? सिर्फ रास्ता दिखाने से। तो भले ही हम किसी को रास्ता दिखा दे भाई, ऐसे भक्ति में जोड़ते हैं ना, तो भगवान और प्रसन्न हो जाते हैं। तो सरल तरीका है भगवत धाम जाने का। पर वो व्यक्ति भक्ति करना चाहिए। जैसे गौरांग प्रभु एक बार बहुत दिनों के बाद अपने घर गए थे। गौरांग प्रभु बहुत फेमस है, यहाँ पे बीसीसी में भी आए थे। तो अपने घर में गए कई सालों के बाद, और सब ऐसे थे, तो उनके सब रिलेटिव आए, कजन मिलने आए, सब लोग उनसे मिलने के लिए आए। और बोलते, वाह भक्ति कर रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। तो उनके साथ में राधेश्याम प्रभु थे, उन्होंने थोड़ा बताया उनके घर वालों को शांत करने के लिए, क्योंकि वो ब्रह्मचारी बन गए थे, आईआईटी से पढ़े हैं, इतना मेहनत किया, सबको बहुत आशाएं थी हमारे लिए कमाएगा, बड़ा नाम होगा, पर ये ब्रह्मचारी बन गया है। तो राधेश्याम प्रभु बता रहे थे कि जैसे अगर कोई प्रहलाद महाराज का एक पास टाइम आता है, उसमें वो नरसिम्हा देव को बोलते हैं कि मेरे पिताजी का आप उद्धार कर दीजिए। बहुत बार नरसिम्हा देव बोलते हैं, अरे प्रहलाद मांगो, कुछ मांगो, कुछ मांगो। प्रहलाद बोलते, मेरे बिजनेसमैन नहीं हो भगवान, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। बोले, नहीं, मैं प्रसन्न होऊंगा इसलिए आप मांगो। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, ठीक है, मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए। भगवान बोलते हैं कि आपकी 21 पीढ़ियां आने वाली और 21 पीढ़ियां जाने वाली, सबका उद्धार हो गया। तो भक्ति करने का ये लाभ है। तो राधेश्याम प्रभु ऐसे बताते हैं। तो बाद में उनके जो कजन वगैरह रहते हैं, हाँ, बोला अच्छे से भक्ति करो तुम लोग अच्छे से भक्ति करो, ठीक है। तो ये मैं क्यों आया था इस पे पता नहीं। तो ऑप्शनल नहीं है, भक्ति करना ही है, गुरु बनाना ही है। और गुरु बनाकर जितना हम गुरु के प्रति शरणागत होते हैं, उतना हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। जितना धीरे धीरे, जितना गुरु के प्रति हमारा श्रद्धा बढ़ता है, और अ, उनका आदेश जो है वो पालन करते हैं, उतना हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ते हैं। जितना कम श्रद्धा है गुरु के शब्दों पे, उतना हम कम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सरल फॉर्मूला है। तो इस्कॉन में भी बहुत सारे गुरु हैं, और हमें जैसे अलग अलग हिरार्की रहती है, इसका पार्ट नहीं है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। तो जीबीसी, प्रभुपाद ने जीबीसी करके एक गवर्निंग बॉडी कमीशन बनाया कि ये इस्कॉन को रन करेंगे। और एक जो वो मैनेजमेंट करेंगे, और एक गुरु बॉडी है जो जो दीक्षा देगी आगे सबको। इस्कॉन में भक्ति करना कैसा है, डिवोशन जो है उसका टेक केयर करेगी। तो मैनेजमेंट भी लगता है और भक्ति का भी। तो जो अभी इस्कॉन में बहुत कम प्रभुपाद के ऐसे शिष्य हैं जो दीक्षा देते हैं, तो जब हम आगे जीवन में बढ़ते हैं, हमें गुरु बनाना होता है, तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, बहुत सारे चीजों को समझते हैं। और फिर हमें जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं कि हाँ, और हमें पूरा विश्वास होता है ये व्यक्ति मेरा
ये व्यक्ति को मैं गुरु बनाना चाहता हूँ, ये मुझे वापस भगवान के धाम लेके जा सकते हैं, तो उनको हम गुरु बना लेते हैं। जब हम गुरु बनाने के पहले जितना भी आपको छानबीन करना है, जितना भी पूछना है वो कर लो। गुरु बनाने के बाद देन इट्स योर टर्न टू सरेंडर नाउ। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं गुरु के बारे में डिस्कस करने के लिए। जैसे ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया में बोल रहा था, एक बहुत सरल उसका उदाहरण है। अभी आ, कोई भी क्रिकेट मैच है ना, किसी कंट्री में चल रहा है, और उसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ तो टीवी चाहिए जिसमें हम देख सकते हैं, है ना, वहां पे क्या चल रहा है। मैं वहां जा नहीं सकता क्योंकि वीजा लगेगा, बहुत पैसे खर्च होंगे, स्टेडियम की टिकट लेनी पड़ेगी, बहुत सारे ऐसे। मैं अनक्वालिफाइड हूँ बेसिकली, इन माय इन माय अंडरस्टैंडिंग। तो मैं क्या करूंगा? मैं टीवी पे वो मैच को देख लूंगा। और टीवी में जो स्टेडियम में वो कमेंट्री नहीं आती, बहुत बार है ना, स्टेडियम में बैठे हैं, प्लेयर खेल रहे हैं, थोड़े दूर हैं, बहुत सारी चीजें उतने अच्छे से नहीं समझती, लेकिन टीवी में कमेंट्री आती है, स्टैट्स आते हैं कि कितने रन बनाए इसने पहले, कितना अच्छा खेलता है, क्या स्ट्राइक रेट है, बहुत सारी चीजें साथ में बता देता है टीवी वाला, राइट। वैसे ही अभी मैं अनक्वालिफाइड हूं समझने के लिए कि भगवान की लीलाएं क्या है, भगवान कौन है, भगवान को कैसे समझा जा सकता है। गुरु हमारे बीच में ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम बन जाते हैं, वो हमें कनेक्ट करते हैं भगवान के साथ में, कि हम भगवान और भगवान की जो लीलाएं हैं, पास टाइम्स हैं, उनको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो बहुत सारे रोल हैं, जैसे बलभद्रानपुर ने भी बताया, माता जी ने एक्सप्लेन किया, है ना। तो आज के सेशन में हम बहुत सारा ये देखेंगे कि आप लोगों को ही बोलना है, आप लोग को ही पढ़ना है। तो मैंने कुछ ऐसे ही बनाया है, और हाउ टू चूज ए गुरु। अभी देखो फोटो कितना अच्छा लगा है मैंने, राइट। सो गुरु क्या है? एक बजवर्ड है। अभी सोसाइटी में देखते हैं, नहीं गुरु होना ही चाहिए। गुरु क्यों होना चाहिए? नहीं, सबके गुरु हैं इसलिए गुरु होना चाहिए। हम जो बड़े पॉलिटिशियन हैं उनके गुरु हैं, जो एक्टर हैं उनके गुरु हैं, जो क्रिकेटर हैं उनके गुरु हैं, तो सबके गुरु हैं, तो हमारे भी गुरु होना चाहिए। लेकिन गुरु किसको बनाए, है ना? गुरु कौन बन सकता है? तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को, मैं नहीं कह रहा ये सब बेकार लोग हैं, सब अच्छे लोग हैं, मैं कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ बहुत सारे लोग अपने आप को गुरु बना लेते हैं, और बाद में हमारे हरियाणा के एक हैं, तो अभी भी जेल में है, और लेकिन वो फिर भी अपना प्रचार करते रहते हैं, बहुत ये करते रहते हैं, मैं बहुत बड़ा हूँ। पुलिस ने आया, पकड़ा, उसके पास में गन वगैरह मिली, बहुत कुछ ऐसा हुआ, लेकिन अभी भी मैं गुरु। एक और हैं, अ, संत राम रहीम इंसान कुछ तो है पूरा नाम उनका, वो भी मतलब गुरु हैं, उनके ऊपर भी केसेस चल रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे आपको लिस्ट अगर इंडिया में आप निकालने जाएंगे तो बहुत लंबा लिस्ट बन जाएगा गुरुओं का। लेकिन हमें समझना है कि कौन सच्चा गुरु है, कौन मुझे अध्यात्म में, भक्ति में आगे बढ़ा सकता है, राइट। जैसे अगर बात करें कि मैं खुद से तो समझ नहीं सकता कि कौन मेरा गुरु है, किस कौन ये है, तो बहुत सारी चीजें खुद से समझ नहीं सकता। जैसे बचपन में हमारे गुरु कौन रहते हैं? हमारे माता पिता रहते हैं, फिर टीचर्स रहते हैं, वो हमें बताते हैं बहुत सारी चीजें से। तो ऐसे स्पिरिचुअल लाइफ में वी आर लाइक ए केजी और नर्सरी काइंड ऑफ। तो हमारे गुरु हमको सिखाते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था कि टाइप्स ऑफ गुरु, तो उसमें दूसरा टाइप रहता है जो शिक्षा गुरु रहते हैं, जो शिक्षा प्रदान करते हैं हमें शास्त्रों के बारे में, भागवतम के, भगवत गीता के बारे में, इन सब चीजों के बारे में बताते हैं। और एक और गुरु रहते हैं फिर जो दीक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु हमें दीक्षा प्रदान करते हैं, और हमारा हमें हमारा सारा कर्म जो है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। जन्मों जन्मों का जो भी आपका बहुत बड़ा सा, है ना, कर्म का बोझा होगा, वो सारा गुरु जीरो कर देते हैं जब एक सच्चा गुरु, वैष्णव गुरु आप से आप जब दीक्षा लेते हैं। और एक और होता है चैत्य गुरु, जो परमात्मा स्वरूप, जो परमात्मा हमारे हृदय से हमको बहुत बार गाइड करते हैं। जैसे कोई सिगरेट पीने जाएगा तो उसको बोलेंगे, पहली बार पिएगा नहीं पियो, नहीं पियो,
है ना, ये बुरा है। कोई भी गलत काम करेंगे तो बेसिकली वो आवाज आ जाता है। कई बार अच्छे काम के लिए भी आता है, बट उससे ज्यादा ट्रस्ट करने से अच्छा हमें सीनियर से पूछ लेना चाहिए कि ये सही है कि नहीं है। तो ऐसे अलग अलग गुरु हैं हमारे जीवन में, और सबसे इंपॉर्टेंट है दीक्षा गुरु। अब दीक्षा गुरु, बहुत सारे शिष्य रहते हैं, तो शिक्षा गुरु भी रहते हैं जो शिक्षा अपने दीक्षा गुरु के बिहाफ पे दे सकते हैं। तो शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए। तो मैं बहुत ज्यादा अह, उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो अलग कोर्स भी है। तो सबसे पहले जो हम जीवन में करते हैं कि किसी भी जगह पे जाएंगे तो हमें विश्वास, है ना, ट्रस्ट होना चाहिए। जैसे अलग अलग मैं बस में बैठता हूँ, तो बस में मुझे ट्रस्ट है कि बस ड्राइवर पे, अरे वो अच्छा आदमी है ना, उसको अच्छे से रखा है, वो ठीक चलाएगा, वो कहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलाएगा, है ना, तो मैं आराम से बैठ सकता हूँ पीछे। फिर मैं बार बार के पास जा रहा हूँ दाढ़ी बनाने, तो मेरे को पता है वो उस तरह है उसके पास, वो पर आराम से यूज करेगा, राइट। तो ट्रस्ट है ना। मैं बाइक चला रहा हूँ, तो अचानक से ब्रेक ब्रेक फेल नहीं हो जाएगा। गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करते हैं, रोड ठीक होना चाहिए, पर नहीं होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हम लोग ट्रस्ट करते हैं जीवन में। तो स्पिरिचुअल लाइफ का जो सबसे पहला स्टेप है, वो भी ट्रस्ट से शुरू होता है। एटलीस्ट यू पुट सम ट्रस्ट, थोड़ा विश्वास आप डालिए, फिर बाद में आपको उसका रेसिप्रोकेशन मिलेगा। आपको रियलाइजेशन होंगे, चीजें पता चलेंगी, तो आपको अच्छा लगेगा, मतलब भक्ति में आप आगे बढ़ेंगे। तो वो रियलाइजेशन आप खुद ही समझ पाते हो। तो जैसे हम बात कर रहे थे, इस दुनिया में हर एक चीज के लिए गुरु लगता है ना। कथक डांस सीखने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, है ना, पीटी उषा रनिंग के लिए भी गुरु था। मतलब अगर कोई बोलेगा गुरु क्यों चाहिए, मतलब नहीं, उस हर एक चीज के लिए गुरु चाहिए, है ना। प्रोफेशनल ट्रेनिंग रहता है, सब कुछ रहता है। ऐसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में क्यों नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ में भी गुरु चाहिए। जैसे आप बोल रहे थे कि ईगो है ना, मेरे को नहीं बनाना गुरु, मुझे नहीं चाहिए कोई भी गुरु। क्यों? क्योंकि मैं, मेरे पास भी बुद्धि है, मैं एक मनुष्य पे क्यों सरेंडर करूं, मैं क्यों अपने आप को किसी से नीचा समझूं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, पर नहीं, गुरु जो है, जैसे प्रभु जी ने बताया था, भगवान ने भी एक्सेप्ट किए। भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं, तो वो भी बोलते हैं नहीं, अरे गुरु चाहिए, बिना गुरु के कुछ नहीं हो रहा, है ना। एक वो श्लोक है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, राइट। तो गुरु हमें क्या कर रहे हैं, अगर दोनों खड़े हैं, तो सबसे ज्यादा उनमें से इंपॉर्टेंट क्या है? गुरु, है ना। तो ये जो नेसेसिटी है गुरु की, वो बहुत ज्यादा है। अभी हम प्रभुपाद के डिस्कशंस, बहुत सारी ऐसी चीजें अभी पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे गुरु को हाईलाइट किया गया है, गुरु के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि क्यों लोग गुरु नहीं बनाते हैं। तो उसके कुछ कारण है कि बहुत सारे लोग गुरु बन के बैठे हैं, पर एक्चुअली उनका एम, उनको अपने जो डिसाइपल हैं उनको आगे बढ़ाने का नहीं है। जैसे मैं छोटा था, तो हमारे घर में एक पूजा के लिए एक साधु आए थे। तो वो आए थे हमारे घर में, उन्होंने पूजा की, और उन्होंने बैठाया हमको, ऐसे पानी दिया और दीक्षा दे दी। बोला अब से मैं आपका गुरु हूं। अभी मैं बचपन में इतना छोटा था कि मैं कुछ समझा ही नहीं कि दीक्षा हो गया या क्या हो गया। और उसके बाद वो चले गए, और वापस कभी आए नहीं। तो गुरु का ड्यूटी ये नहीं है कि हाँ, वो जेन्युइन भी होंगे, मैं ऐसे नहीं बोल रहा जेन्युइन है, पर गुरु का ड्यूटी ऐसा नहीं कि आपको दीक्षा दे दिया और अब आप कुछ भी करो, अब आप कहीं भी रहो, है ना, वापस आके देखने की जरूरत नहीं है, और मैं भी दर्शन नहीं दूंगा, आप भी दर्शन मत दो, सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो वो ड्यूटी नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आ, आ, नाम के लिए शिष्य बनाते हैं, बहुत बड़ी फॉलोइंग के लिए शिष्य बनाते हैं, है ना। तो ठीक है, हम यह पढ़ते हैं, उसके बाद में आगे देखते हैं। तो माइक आप लोग के पास है, और आप लोग की आई साइट में सोच रहा हूँ कि 6x6 होगी, तो पढ़ने में भी आ रहा होगा। तो मैं पढ़ता हूँ थोड़ा सा, और फिर आप लोग पढ़ना उसको।
तो यहाँ पे एक रिपोर्टर प्रभुपाद से बात कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि देखिए प्रभुपाद, कि आपके पास भी ऐसे कुछ लोग आए हैं जो पहले किसी फेक गुरु को हिंदी में क्या, ढोंगी गुरु के पास में थे, और ऐसे कुछ लोग आए। प्रभुपाद बोले यस, बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आए हैं। तो रिपोर्टर पूछता है क्या उनकी अध्यात्म जर्नी, स्पिरिचुअल लाइफ खराब हो गई ऐसे ढोंगी गुरु के पास जाने में? प्रभुपाद बोले नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सच में अध्यात्म ढूंढ रहे थे। वो जेन्युइन को क्या बोलते हैं, वो प्रामाणिक चीज ढूंढ रहे थे, है ना। तो इसलिए उनको समझ में आ गया ये प्रामाणिक नहीं है और मेरे को किसी प्रामाणिक के पास जाना चाहिए, राइट। जैसे आ, एक बार मैंने पहले डिस्कशन किया था कि अगर आप पान वाले के पास जाओगे और हीरा मांगोगे तो पान वाला हीरा देगा कि नहीं देगा? किया है इधर कभी डिस्कशन? नहीं किया ना, तो आप कर लेते हैं। अच्छा मौका है। तो पान वाला हीरा देगा कि नहीं देगा? मैं जाता हूं, पान की शॉप है, मैं बोलता हूं मेरे पास 1 लाख रुपए है, ये लो, और मुझे आप हीरा दे दो। तो पान वाला क्या करेगा? हीरा दे देगा? नहीं देगा? देगा? नहीं देगा? नहीं देगा। अगर जिनाई डायरेक्शन बताएगा वहां मिलेगा, और अगर हम्म। वो पूछना चाहता है तो जगह मैं कर देता हूँ। हाँ, तो बहुत सही आंसर दिया प्रभु जी ने। अरे पान वाला आपको हीरा दे देगा। क्यों? क्योंकि आप जेन्युइन ढूंढ ही नहीं रहे हो। आपने पता किया क्या पान, ये हीरा कहाँ मिलता है, कौन सी शॉप है, हीरा कैसा दिखता है, क्या है? वो बोलेगा अरे पान शॉप में लेने आए, ये ले, चमकता हुआ कांच का पत्थर, ये हीरा है, ला 1 लाख रुपए, कल से पान शॉप बंद। राइट। तो आ, वो आपको दे देगा। लेकिन जो जेन्युइन है, जो ढूंढ रहे हैं, गलती से गलत जगह भी पहुंच गए हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं कि नहीं मैं सही जगह पे हूँ, ये गुरु सही है कि नहीं है, ये खुद गुरु गड़बड़ तो नहीं है ना। गुरु ऐसे नहीं होने चाहिए, आपको आए क्लास के लिए दिखें, बाकी उनके जीवन में वो क्या कर रहे हैं पता ही नहीं। बहुत बार टीवी पे भी देखते हैं, बहुत सारे गुरु मैजिक दिखाते हैं, पर वो मैजिक बाद में पकड़ा जाता है। एक गुरु अपने मुंह से कुछ तो निकालते थे, शिवलिंग है कुछ, तो वो बाद में कैमरा ऐसे टेढ़ा करके धीरे धीरे करके बताया ऐसे मुंह से निकाल रहे हैं। पहले कुछ रुमाल में रखते हैं, मुंह में ले लेते हैं, फिर बाद में से। तो बहुत सारे अलग अलग गुरु हैं जो, अब ये करने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन कुछ विभूति निकालेंगे, कुछ करेंगे, तो इससे अच्छा हमें पता होना चाहिए उनका लाइफ क्या है ना। बाद में उनको पुलिस पकड़ती है, जेल ले जाती है, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं। तो प्रभुपाद से उनसे पूछा गया, प्रभुपाद ये जो गुरु हैं, प्रभुपाद ने बोला वो जेन्युइन ढूंढ रहे थे, वो प्रामाणिक ढूंढ रहे थे, इसलिए उनका भक्ति का कुछ पतन नहीं हुआ और वो ढूंढते ढूंढते सही जगह पे आ गए। तो यहाँ पे रिपोर्टर पूछ रहे हैं कि आपके पास जब लोग आए तो आपको नहीं लगता कि आपको ऐसे जो प्रामाणिक गुरु नहीं है उनके पास जाके बोलना चाहिए बंद करो तुम्हारी दुकान, ये गलत है, तुम लोग सही नहीं बोल रहे हो तुम लोग? प्रभुपाद बोले नहीं, ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरा कार्य नहीं है ना। मैंने क्या किया, मैंने हरे कृष्णा जप करके, जो भजन है वो करके ये पूरा मूवमेंट शुरू किया। मैं न्यूयॉर्क में बैठा था और वहां पे मैंने हरे कृष्णा का कीर्तन किया टॉम्किन स्क्वायर पार्क में, और लोग आए और भक्ति में जुड़ते गए, और ऐसे धीरे धीरे करके जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है ये बढ़ता गया, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। सो जो भाग्यशाली हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया। अभी इसके लिए भी भाग्य लगता है, राइट। जैसे बहुत सारे लोग कुछ भी एक्सेप्ट करते हैं, हम बोल रहे हैं ना ढोंगी गुरु। तो एक एक पुणे में एक है बहुत बड़ा, अ, कोरेगांव पार्क में वो है, उनका आश्रम है। ओशो था लेकिन खत्म हो गया। वो क्या क्या फिलॉसफी बताते हैं, किस किस गलत काम के लिए फेमस है ना। तो आ, उन्होंने बुक लिख दिया संभोग से समाधि। वो बता रहे हैं कि देखिए लोगों को क्या चाहिए, लोगों को चाहिए एंजॉयमेंट, और मैं क्या दे रहा हूँ, कुछ स्पिरिचुअलिटी भी मैं बता, ये दोनों चीजें ऐड हो जाए।
हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। सो वो क्या कर रहे हैं, उनको भक्ति से कुछ मतलब नहीं है, फॉलोवर आ जाएं कैसे तैसे आ जाएं, मेरी भीड़ बढ़े, सब लोग मुझे जाने, और क्या हो, मैं फेमस हो जाऊं, और लोग को जो चाहिए वो भी वो करते रहे। तो उनको एड्स हो गया और वो मर गए। अभी देखो, मतलब मरना तो सबको ही है, पर ठीक है। तो एक्सेप्ट उनको करना है जो जेन्युइन है, जो फॉर्चुनेट हैं, वो लोग प्रोपात बोल रहे हैं अपने पास आएंगे। तो जैसे डायमंड शॉप में बहुत कम लोग जाते हैं, और सब्जी बाजार में बहुत सारे लोग हल्ला करते रहते हैं। तो जिसको डायमंड, जो डायमंड की वैल्यू समझता है, जो उसमें जा सकता है, वो फॉर्चुनेट, ऐसा बता रहे हैं स्पिरिचुअल एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे रिपोर्टर पूछ रहे हैं, डोंट यू फील दैट पीपल आर सस्पिशियस बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस? लोगों को अभी शंका होती है, क्यों? क्योंकि ढोंगी गुरु के पास गए थे, वहां तो भैया चीटिंग हो गई। अभी चीटिंग हो गई तो आपके पास आया हूं, तो आप भी चीटिंग तो नहीं करोगे? क्योंकि जैसे अगर किसी गलत डेंटिस्ट के पास चले गए, ऐसा रिपोर्टर बोल रहा है, तो आप दूसरे डेंटिस्ट के पास जाओगे तो आप क्वेश्चन पूछते हो। प्रभुपाद बोले, हाँ, ये तो स्वाभाविक है कि लोगों को ऐसा लगेगा और उनको शंका भी होगी, पर ऐसा नहीं है कि एक बार उनके साथ में चीटिंग हो गई तो दोबारा उनके साथ में चीटिंग नहीं होगी। वैसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे गुरु खड़े होके दीक्षा दे देते हैं, ऐसे पानी फेंक देते हैं, कथा सुनाते हैं, 7 दिन के बाद पानी फेंक देते हैं, और अब से आप सब हमारे शिष्य, राइट? तो फेमस भी हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, फिर पता चलता है कि गुरु प्रामाणिक नहीं थे, या फिर पुलिस ने उनको पकड़ लिया और जेल में डाल दिया, तो जो जो थोड़े श्रद्धा वाले लोग थे ना, उनका पूरा विश्वास टूट जाता है। ऐसे लोग उनसे भी बेकार हैं जो बिल्कुल भक्ति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान से बहुत ही दूर लेके चले गए अभी आप, है ना, चीटिंग करके। और क्या आप भगवान के नाम पे चीटिंग किया और भगवान से ही दूर लेके चले गए, आपने विश्वास पूरा तोड़। तो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है, एक बार आपके साथ चीटिंग हुई तो आपके साथ हमेशा चीटिंग होती रहेगी। आपको ढूंढना है कि प्रमाणिक कौन है। बट टू कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस यू मस्ट बी आइदर वेरी फॉर्चुनेट और वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस साइंस। आप बहुत भाग्यशाली होने चाहिए, या फिर आपको इस इसका ज्ञान होना चाहिए। तो भगवान प्रभुपाद यहाँ पे कोट कर रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान हमें बताते हैं, क्या बताते हैं? मनुष्य नाम शस्त्र कश्चित अतिथि सिद्ध है, कि बहुत सारे हजारों हजारों लोगों में कोई थोड़ा प्रयास करता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उनमें से कोई ही आगे भक्ति में बढ़ पाता है। और जनरली इस दुनिया में लोग किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं? ईटिंग, खाने में, सोने में बहुत अच्छा बेड चाहिए, मीटिंग में, और डिफेंडिंग में, अपनी रक्षा कैसे करें। तो कैसे हम सोच सकते हैं कि बहुत सारे लोग भक्ति में इंटरेस्टेड होंगे और भक्ति करने की इच्छा करेंगे? तो इनडायरेक्टली प्रभुपाद आप सबको बहुत फॉर्चुनेट बता रहे हैं कि आप लोगों में अंदर इच्छा है, भक्ति में आगे बढ़नी है ना? ठीक है। सो प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि लोग अपना स्पिरिचुअल इंटरेस्ट खो रहे हैं। तो जितने भी लोग ऐसे चीटिंग लोगों के पास जाते हैं, जो चीट होते हैं, वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में से इंटरेस्ट खो देते हैं। ठीक है, अभी मैंने बहुत पढ़ा है, लेकिन आपको अभी क्वेश्चन आंसर आने वाला है, जिसमें आपको बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसमें से एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड दोज पीपल हु हैड प्रीवियसली बीन इन्वॉल्व विद द फेक गुरु फाइंड आउट प्रभुपाद? जिनको, जो ढोंगी गुरु के पास थे, उन्होंने प्रभुपाद को कैसे ढूंढा? ऑप्शन ए। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, पहले में बोल रहे हैं कि जो स्पिरिचुअल लाइफ है इन एवरी वे वाज स्पॉइल्ड बाय द फेक गुरु, एंड बाय चांस दे फाउंड, और बाय चांस उनको प्रभुपाद मिल गए, उनकी ऐसे हो गई थी, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ तो खराब हो गई थी। फिर सेकंड ऑप्शन है, जो भगवान है वो मदद करते हैं
जो सच में ढूंढ रहा होता है उसको उसके गुरु से मिलाने के लिए। तीसरा है जो भगवान जो हृदय में बैठे हैं, जो सबको जानते हैं, है ना, वो बोल रहे हैं कि आप किसी को भी अपना गुरु बना सकते हो जिससे आप आकर्षित हो, इफ दे आर अट्रैक्टेड। वन कैन एक्सेप्ट एनी वन एज गुरु इफ दे आर अट्रैक्टेड। और चौथा है कि हम्म, कि वो सच में प्रमाणिक गुरु को ढूंढ रहे थे, इसलिए वो जो ढोंगी गुरु हैं उनको चीटिंग नहीं कर पाए। तो आपको बताना है, बोलना है। ऑप्शन, हाथ खड़ा करके। ऑप्शन डी एंड ऑप्शन बी, या ऑप्शन बी और डी, या डी और बी। तो बी। और ठीक है, तो बी एंड डी दोनों ठीक है। डी भी है माता जी, क्योंकि वो प्रमाणिक हैं और वो ढूंढ रहे हैं, इसलिए उनको जो गलत गुरु है चीट नहीं कर पाए। मैं हो सकता गलत गुरु के पास चला जाऊं, पर मैं सवाल तो करूंगा ना। ऐसा नहीं है मैं जो भी बोल रहा है अंधविश्वास आंख बंद करके पूरा बात मान लूं, कोई सवाल ना करूं। ऐसे जगह हमें नहीं जाना चाहिए। मेरे डाउट है, आप बताइए। आप उसको प्रमाणिक नहीं बोल रहे हो, पर आप कैसे प्रमाणिक हो, है ना? आपकी संस्था सबसे बेस्ट क्यों है, इस्कॉन क्यों, मैं उसमें क्यों नहीं जाऊं? सो ऐसे सवाल पूछने चाहिए, क्वेश्चन आने चाहिए, और तब जाके हम उसको प्रमाणिक बोल सकते हैं। तो आप चीटिंग से बच सकते हो बेसिकली। दूसरा है व्हाट शुड पीपल डू, जब उनको लगता है दे बिकम सस्पिशियस बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस विद द फेक गुरु। जब ढोंगी गुरु के साथ में उनका एक्सपीरियंस हो जाता है तो लोगों को क्या करना चाहिए? तो बोल रहे हैं कि उनके साथ एक बार चीटिंग हो गई, ऑप्शन ए में, तो हमेशा उनके साथ में चीटिंग होनी चाहिए, उनको अंदर की आवाज ही सुननी चाहिए, उनको ढूंढना उड़ना नहीं चाहिए। दूसरा बोल रहे हैं कि एक बार चीटिंग हो गई तो अपना हृदय कमजोर मत करो, खुद से भगवत गीता पढ़ लो। तीसरा बोल रहे हैं कि जो भी लोग, ऑल दोस हु आर इंटरेस्टेड आर बीइंग चीटेड बाय सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट, लर्न टू टॉलरेट। अब ये तो चीटिंग चलती रहेगी, आप सहन करो। और चौथा है कि एक बार चीटिंग हो गई तो ऐसा नहीं है हमेशा चीटिंग होती रहेगी, आप सही गुरु की तलाश करते रहो। टाइम बहुत हो गया, मैंने तो देखा ही नहीं। फास्ट जाएंगे, बहुत फास्ट। आप बताइए। डी, डी इज द राइट आंसर। आज सबको प्रसाद मिलेगा इनाम में। तो श्रीमद् भागवतम में ये बहुत सुंदर श्लोक आता है जिसमें गुरु के बारे में बताते हैं, है ना, गुरु क्या होना चाहिए, कैसे उसको समझें। तो तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमः शाप्ते परम च निष्णातम ब्रह्मण्य उपश्र उप उपश्रमाश्रयम। तो यहाँ पे बोल रहे हैं therefore a person who is seriously desires real happiness must seek a bona fide spiritual master। तो सच में जो सच्ची खुशी के लिए तलाश कर रहा है तो उसको एक प्रमाणिक गुरु की तलाश करनी चाहिए। सबसे पहले प्रमाणिक गुरु की तलाश करो और टेक शेल्टर ऑफ हिम बाय इनिशिएशन, दीक्षा लेके उसकी शरणागत उसको हो जाओ। फिर बोल रहे हैं द क्वालिफिकेशन ऑफ अ बोनाफाइड गुरु दैट ही हैज रियलाइज्ड द कंक्लूजन ऑफ द स्क्रिप्चर्स बाय डेलिब्रेशन एंड एबल टू कन्विंस अदर बाय दीज कंक्लूजंस। जो गुरु है, जो प्रमाणिक गुरु है, मूर्ख शास्त्रों का अध्ययन किया है और उनको समझा है, और उसको आप सबको वो बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, मनन किया है, चिंतन किया है, और उसको सबको समझा सकते हैं। Such great personalities who have taken shelter of the Supreme Personality of Godhead, leaving aside all material consideration, should be understood to be bona fide spiritual masters। ये बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति, श्रीमद् भागवतम में से बताया जा रहा है जो सबसे टॉप मोस्ट शास्त्र है, वो बोल रहे हैं कि ऐसे लोग, हरे कृष्णा, हाँ, हु हैव टेकन शेल्टर ऑफ द सुप्रीम, जिन्होंने भगवान का पूर्ण रूप से शरणागत ली हुई है, सब कुछ छोड़कर हमें उनको अपना गुरु मान लेना चाहिए, उनको बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर मान लेना चाहिए। मटेरियल कंडीशंस क्या है? जैसे
हम बोलेंगे अरे गुरु हो आप, तो क्या आप ब्राह्मण गुरु हो? आप बचपन से ब्राह्मण पैदा हुए थे तब आप गुरु बने, या क्षत्रिय होके गुरु बन गए? आप इंडिया में पैदा हुए थे तो गुरु हो, या फिर आप आपने संस्कृत पूरा पढ़ा है, बहुत आपको संस्कृत का अध्ययन है, आप फटाफट संस्कृत में बात कर सकते हैं तो आप गुरु हो? बहुत सारी ऐसी मटेरियल कंडीशन, भौतिक जो चीजें हैं वो हम उसमें नहीं लगाएंगे। ये देखना है कि क्या पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत है, क्या उसने शास्त्रों का अध्ययन किया है, समझा है, मनन चिंतन करके हमें वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या हमें वापस भगवत धाम लेके जा सकते हैं, क्या भगवान पे पूर्ण तरह शरणागत। तो ये सारी चीजें देखकर हमें गुरु को बनाना चाहिए। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा कि आप बताओ ब्राह्मण हो तो मैं इलाज कराऊंगा, राइट? मैं इंजीनियर के पास नहीं जाऊंगा, अरे आप क्षत्रिय हो तो ये करो, आप वैश्य हो या शूद्र हो तो मेरे घर में काम नहीं करने आओ, मेरी बिल्डिंग किसने बनाई है लाओ दिखाओ बिल्डर, कौन कौन उसमें मजदूर थे, सबका कास्ट बताओ। तो ये सारी चीजें नहीं, जो क्वालिफिकेशन है, अगर आपके अंदर क्वालिफिकेशन है आपको वो कार्य करना चाहिए और उसमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, बोर नहीं हो रहा ना? मैं फटाफट थोड़ा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि टाइम हो गया है, 7:11 हो रहा है, 15 मिनट मैक्स मैं लूंगा। तो इसमें से आपको जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई करना है, एक एक सेंटेंस को यस नो बताना है, ठीक है, कि वो सही गुरु है कि फेक गुरु है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं गुरु जी जो है वो प्लेन से ट्रेवल करते हैं और बड़ी बड़ी कॉस्टली कार में चलते हैं, तो क्या वो सच्चे गुरु हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हो सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं हमारे में जो गुरु है, कोई कोई जो जैसे प्रभु जी को हमने देखा था, हम्म। वो भी ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, तो अगर उनकी वो क्वालिटी है सिर्फ घूमना फ्रॉम ट्रैवलिंग पर्पस नहीं है, तो वो हमारे गुरु हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाँ, हमारे यहाँ पे उस साइड पे आए थे, यस ट्रैवल फ्रॉम द मतलब जस्ट नाउ वो आए थे राइट सारे he is having that qualification, मतलब वो ये गुरु है मान सकते राइट। हैं। तो देखिए मेन क्वालिफिकेशन क्या है कि भगवान के प्रचार के लिए जो भी लगेगा उसको यूटिलाइज करेंगे। प्लेन में जाना है, भगवान का प्रचार करना है, यहाँ से अगर मैं कैलकाटा जाऊंगा प्रचार करने के लिए, तो मेरे को प्रचार करने के लिए पहुंचने के लिए पैदल पैदल महीनों लग जाएंगे। लेकिन फटाफट जाके एक वहां प्रचार किया, एक दूसरे जगह, मतलब मैं नहीं, जैसे राधेश्याम प्रभु ना अलग अलग जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, मुंबई जाते हैं, वेस्ट में जाते हैं, तो प्लेन यूज करते हैं भगवान की सेवा के लिए। तो ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है ना? जो चीज है, प्रभुपाद को भी लोग बहुत रेस्पेक्ट करते थे, जो बेस्ट होता था वो प्रभुपाद के लिए लेके आते थे उनके शिष्य। दूसरा, जो गुरु जी के शिष्य हैं वो गुरु के चरण स्पर्श का ऑफर प्रदान करते हैं, और उसके लिए सिर्फ और मात्र छोटी सी कीमत 5 लाख की है, और ये जीवन में बस एक बार मिल सकता है। मात्र 5 लाख में गुरु, सच्चे शुद्ध भक्त का चरण स्पर्श, भक्त को के चरण धूलि का क्या महत्व है आप लोग को पता नहीं है शायद, इसलिए आप मना कर रहे हो। 5 लाख तो क्या 10 लाख भी कम है, राइट? तो ये भी क्रॉस है। आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना? ठीक है, मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा। तो गुरु जी जो है बहुत दयावान है, सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने इसमें, और बहुत कुछ अपने शिष्यों से डिमांड नहीं करते। बोले ठीक है आप मीट खाते हो, खा लो कोई बात नहीं, आप क्या करते हो, शराब पीते हो, नशा करते हो, कर लो कोई बात नहीं, लेकिन आप मैं जो बोल रहा हूं वो करते रहो, है ना? और गुरु जी कभी बोलते हैं मैं भी कभी कभी मीट खा लेता हूं। अरे लेकिन हो सकता है ना, प्रचार के लिए खा लें थोड़ा। नहीं, तो ये ऐसे प्रिंसिपल हैं जो हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं इनके ऊपर, है ना? प्रचार के लिए क्या कुछ भी हम ठीक है। तो ऐसे लोग हैं, मैं आपको बताऊं,
दलाई लामा, ही एट नॉन-वेज बिकॉज डॉक्टर टोल्ड हिम। देर आप गूगल में जाके ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। अभी डॉक्टर इज हायर देन योर स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स, है ना। अभी ऐसा हो गया कि डॉक्टर बड़ा हो गया मेरे स्पिरिचुअल प्रिंसिपल से। अभी वो जो बोलेगा, अभी वो कुछ भी बोलेगा मेरे को अच्छा स्वास्थ्य के लिए, अच्छा स्वास्थ्य जरूरी है, करना भी चाहिए, उसकी रक्षा करना चाहिए ताकि हम और प्रचार कर सकें, भक्ति कर सकें अच्छे से, है ना, स्वस्थ रह के। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एक और मायावादी गुरु यहाँ पे गए थे विदेश में, तो मायावादी हैं, मतलब सबको एक ही बोलते हैं। तो बोले कि मैं आया हूं यहाँ पे, तो उनको गाय का मांस, बीफ ऑफर किया गया। बोले नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं हिंदू हूं, मुझे ये खाना नहीं। बोले अरे आप तो आप स्वामी हो, आप किसी में भेदभाव नहीं करते हो, नीचे ऊंचे में किसी में भेदभाव नहीं करते हो, और गीता में भी वही सिखाया है। तो आप इसमें खाने में, रसगुल्ले में, आप इसमें मांस में क्यों भेदभाव कर रहे हो, खा लो। उन्होंने अपना स्वामित्व बचाने के लिए उसको खा लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आ, ऐसा नहीं करना है। तो बहुत फेमस है वो भी। तो डी है, गुरुजी इज गॉड रिप्रेजेंटेटिव एंड स्पीक्स अबाउट गॉड एंड नथिंग एल्स। भगवान के बारे में बात करते हैं, उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और ही डज नॉट टीच अबाउट हाउ टू एंजॉय मटेरियल वर्ल्ड इन ए बेटर वे। वो भौतिक जगत को कैसे अच्छे से एंजॉय करना है उसके बारे में बिल्कुल बता ही नहीं रहे हैं। ये कैसे गुरु हो गए? थोड़ा तो बताओ। पैसा होगा तो धाम में यात्रा में जाएंगे, ऐसा होगा है ना। पर ये तो कुछ बता ही नहीं रहे। ये सही है कि नहीं है? सही है माता जी, फिर वृंदावन कैसे जाऊंगा मैं? हाँ, पर पैसे तो, टिकट तो लगेगी ना, और रहने के लिए लगेगा। गुरु तो कुछ बता ही नहीं रहे। जैसे ऑप्शन देंगे, जैसे यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मेरा इतना बजट है, तो मुझे वो मार्क मिलेगा, मुझे आपके साथ यात्रा करने के लिए मिलेगी, तो वो चीज मुझे आई विल पर्सनल। नहीं, गुरु बोलेंगे कि आप अच्छे से कार्य करो, पैसा अच्छे से कमाओ और फिर यात्रा में आओ। लेकिन गुरु का धर्म क्या है कि मैं आपको अध्यात्म के बारे में ही बताऊंगा, मैं स्पिरिचुअल गाइडेंस ही आपको दूंगा। आई एम नॉट हियर फॉर मटेरियल गाइडेंस। फॉर मटेरियल गाइडेंस यू कैन गो टू अदर पीपल, राइट। हाँ, तो बस उतना ही है। हरे कृष्णा, सॉरी माता जी। सो गुरुजी बोलते हैं अपने टीचिंग्स में कि टेक वन फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेके जाना है। और जो लोग गुरु के पास आते हैं बीमारी के लिए, उनको बोलते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाओ। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर हमने डिस्कस कर लिया। फिर एफ है, एफ में बोल रहे हैं गुरु जी कि कि इतना बुद्धि है तुम लोग के अंदर, और किताब पढ़ते हो, जो शास्त्र पढ़ते हो, उससे आपको किताबी ज्ञान मिलता है ना। और इससे अच्छा आप क्या करो, नैरो माइंड मत बनो, मेरे लिखे हुए किताबों को पढ़ो, मैंने जो रियलाइजेशन दिया है उसको समझो। क्या भगवत गीता, ये छोटी मोटी चीजें पढ़ रहे हो आप, तो वो भी गलत है बेसिकली। और गुरुजी टेल्स whom ever he sees, जिसको भी देखते हैं उनको बोलते हैं कृपया आप कृष्णमय हो जाओ, भक्ति करो, है ना। और कभी खुद को भगवान नहीं बोलते हैं। और रेदर देन ही टीचेस हिमसेल्फ एज वेल एज एवरी जीवात्मा एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड, और अपने आप को भगवान का दास मानते हैं और सबको वही शिक्षा प्रदान करते हैं। सो दिस इज अंडरस्टूड। थोड़े से और क्वेश्चंस हैं तो होमवर्क भी दे सकता हूं मैं। नहीं, ठीक है, कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम आज ज्यादा जाएगा तो आप मुझे अगली बार आ जाना, बलभद्रपुर रहेंगे तो वो देखेंगे कोई आया नहीं, क्या हुआ पिछली बार। तो एच है, गुरुजी इन ए क्लोज रूम एसोसिएशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीनियर मोस्ट डिसाइपल हैज रिवील्ड अ रियल आइडेंटिटी एज गॉड। गुरुजी ने अपने चुनिंदा शिष्यों के सामने बता दिया कि मैं ही भगवान हूँ। सबके सामने नहीं बताया, उनको बोला बस किसी को बताना नहीं है। और आ, अगर किसी को पता चल जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं। And his thousands of followers have come to know that
द ग्रेट सीक्रेट एंड ग्लोरीफाई हिम एज ए इनकारनेशन ऑफ गॉड इन दिस एज। और सारे जब शिष्यों को पता चला हमारे गुरु ही भगवान है तो वो उनको ग्लोरीफाई करने लगे। तो ये भी गलत है ना। इंडिया में अभी भी आप जाके देखोगे तो कल्कि के बहुत सारे अवतार आपको मिल जाएंगे। एक अम्मा भगवान, एक कुछ कुछ जो अपने आप को बोलते हैं मैं भगवान हूं, है ना। टीवी डिबेट में उनको बुलाया गया बिना बताए कि दूसरे कल के अवतार भी आ रहे हैं। फिर उनको बोला दोनों डिसाइड करो कौन है असली। राइट। तो ऐसा भी हो जाता है। तो लोग अपने आप को भगवान बनाना कितना आसान हो गया है ना। थोड़ा पैसा आ जाए, थोड़ा पोजीशन, थोड़ा पावर, थोड़ा ज्ञान, कुछ भी आ जाए तो अपने आप को लोग भगवान मानने लग जाते हैं। तो जो अपने आप को भगवान बोल रहे हैं उनको थोड़ा साइड में रखो, उनको भगवान पे छोड़ दो और आगे बढ़ो। गुरुजी बोल रहे हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रीचिंग इज, मैं यहाँ ये बताने नहीं आया हूं, आई एम नॉट कम हियर टू टेल यू दैट आई एम गॉड, मैं भगवान हूं, बट द फैक्ट दैट एवरी वन ऑफ यू इज गॉड, आप सब लोग भगवान हो और आपको पता नहीं है। जब वेन यू बिकम एलिवेटेड इन नॉलेज, जब आपको ज्ञान मिल जाएगा, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप सब समझ जाओगे कि आप सब भगवान से भगवान ही हो और कुछ नहीं हो। राइट। एक शॉप में मैं गया था, वो ऐसी फिलॉसफी फॉलो करते थे तो मुझे बोलने लगे, है ना। वो बोलने लगे आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ। मैं बोला भगवान हो तो आप क्या सामान बेच रहे हो, है ना? दुकान में लग के क्या कर रहे हो? भगवान हो आराम से, भगवान वाला जीवन जियो। क्या इसमें लग, मैं तो नहीं हूँ। बोले नहीं आप भी हो। बोले कैसे? बोले नहीं, समय का अभाव है, आपको पता चल जाएगा। बोले ठीक है। तो ऐसे भी लोग हैं जो बहुत बताते हैं, खुद के फाइनेंस नहीं संभल रहे हैं, भगवान बन रहे हैं, लक्ष्मीपति बन रहे हैं। तो जो गुरुजी हैं वो भगवान टीचर्स ऑन भगवान के बिहाफ पे हमें संदेश देते हैं, कन्विंसेस पीपल टू लव गॉड, सबको बोलते हैं भगवान से प्रेम करो। और सबको, जो भी भगवान के बाकी भक्त हैं उन सब का भी गुणगान करते हैं, जैसे जीसस है, मोहम्मद है, गुरु नानक है। जो भी भगवान का प्रचार कर रहे हैं, कोई भी रिलीजन का हो, उसका ग्लोरिफिकेशन करते हैं। सो दिस इज रॉन्ग, राइट। बस हमारे रिलीजन का गुणगान करना चाहिए, बाकी का नहीं करना चाहिए, बाकी सब गलत है। ऐसा नहीं है। जो भी ये सिखा रहा है कि भगवान से प्रेम करना है, जो भी सही रास्ते को बता रहा है ना, उस रास्ते पे लेके जा रहा है। भगवान के सब अंश हैं, उनसे भी प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो, है ना। तो दैट इज राइट वे। और जो भी इस प्रचार में लगा है उन सबका ग्लोरिफिकेशन करते हैं। एक एक डिटेल में हम कभी डिस्कस करेंगे। दिस इज वेरी, ठीक है, अभी आज टाइम नहीं है। तो गुरु जी जो है एनलाइटन करते हैं अपने डिसाइपल्स को कि इम्पोर्टेंट ऑफ बीइंग बॉर्न इन अ ब्राह्मणा फैमिली टू बी एबल टू गेस द वेदास। अगर आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, परिवार में जन्म लिया है, तभी आप बहुत सारी चीजों को, वेदाओं को समझ सकते हो, बहुत डीप मीनिंग में जा सकते हो, आप बहुत अच्छे से मंत्र को रिसाइट कर सकते हो, है ना। और ये सब क्यों है? क्योंकि आपका ब्राह्मण वाला जन्म है। राइट। नहीं, अरे ब्राह्मण जन्म मिला है और आप आपने, आपके अंदर किसको मिलता है? कितने कम लोगों को ब्राह्मण फैमिली में जन्म मिलता है ना। बहुत सारे हमारे, मेरे ऑफिस में मुझे एक बार पूछ रहे थे, एक मेरे फ्रेंड थे, वो ब्राह्मण थे, टेड वाले। तो मतलब ब्राह्मण कुल से भी थे, सब कुछ थे। तो मैं अनियन गार्लिक नहीं खा रहा था, और उस टाइम में कुछ सावन चल रहा था और ये सब चल रहा था। तो वो पूछ रहे थे अच्छा ठीक है, नहीं खाते हो सावन में, नहीं खाते हो? बोला नहीं, सावन में नहीं, और भी मतलब नहीं खाता हूँ। बोले चतुर्मास में नहीं खाते हो? बोला नहीं, मैं खाता ही नहीं हूँ। बोला है, सावन में नहीं, चतुर्मास में आप खाते ही नहीं हो? बोला हमारे यहाँ तो हम दशहरा पे नॉनवेज भी खा लेते हैं। सो सो ब्राह्मण कर्म से होता है, जन्म से नहीं होता है। जो कर्म है वो ब्राह्मण के होने चाहिए, ठीक है। वो भी बहुत डिटेल में है। फटाफट हम देखेंगे जेन्युइन गुरु कौन है। और तो गुरु, जेन्युइन गुरु कौन है? जैसे हमने बात किया था कि
संप्रदाय में उसको आना चाहिए, राइट। भगवान के बारे में बता रहे हैं और ये नहीं सिखा रहे हैं इस भौतिक जगत को और अच्छे से मैं कैसे एंजॉय करूं। गुरु के अंदर सेंस कंट्रोल होना चाहिए, है ना, बहुत सारे श्लोक हैं उसके रिलेटेड। गुरु के अंदर बहुत साधु वाली क्वालिटीज होनी, साधु भूषणम जैसे शब्द आता है श्रीमद् भागवतम में, उसमें बोल रहे हैं साधु की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, बहुत सहनशील होना चाहिए, बहुत दयावान होना चाहिए, सबके साथ मैत्री करना चाहिए, फ्रेंडली टू ऑल लिविंग एंटिटीज, उसका कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए, अजात शत्रु, है ना, और बहुत शांत रहना चाहिए, और शास्त्रों को फॉलो करता हुआ अपना जीवन आगे बढ़ता रहना चाहिए। ठीक है। गुरु क्या है? असली गुरु वो इंटरेस्टेड नहीं है, बहुत सारे शिष्य, बहुत चीफ फॉलोवर, मेरे बहुत सारे लोग फॉलो मुझे करने लग जाएं। गुरु इंटरेस्टेड नहीं है कुछ भी बोलने में, कुछ भी बात करने में, सिर्फ वो शास्त्र को लेकर ही बात करते हैं। और जब हम गुरु को दंडवत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जैसे गुरु वंदना होती है, प्रभुपाद को ऑफरिंग, तो राइट गुरु क्या करता है? वो बोलता है ये जितना भी सम्मान मुझे मिल रहा है सब भगवान को ऑफर कर देते हैं, है ना। तो ये राइट गुरु है। और क्या है? सबको बोलते हैं कि क्या करो, कि भगवान के भक्त बन जाओ, भगवान से प्रेम करो और इस प्रेम को सबको बताओ, मतलब भक्ति को आगे बढ़ाओ। कभी अपने आप को भगवान नहीं बोलते, बट डिलाइट्स इन एक्टिंग एज ए सर्वेंट, और अपने आप को बहुत प्रसन्नता पूर्वक भगवान का दास बोलते हैं। तो इफ क्वालिफाइड विद स्पिरिचुअल नॉलेज इट इज इमेटेरियल वेदर कास्ट और नेशनलिटी गुरु बिलोंग्स टू, मतलब अगर आपके अंदर क्वालिफिकेशन है, फिर कास्ट हो, नेशनलिटी हो, काला गोरा कैसा भी हो, वो गुरु उसको हम बना सकते हैं। तो 4 संप्रदाय से वो आना चाहिए, वो हमने डिस्कस कर चुका है पहले, प्रभु जी ने भी बताया है। अगर संप्रदाय में नहीं है तो अगर आप मंत्र जो जाप कर रहे हो वो विहीन है, बहुत अच्छा श्लोक है, और 4 संप्रदाय में से ही आना चाहिए। ठीक है, ये बस लेते हैं और हम समाप्त करते हैं, बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पे रिपोर्टर बोल रहे हैं कि प्रभुपाद से बात हो रही है, और इसमें बोल रहे हैं कि बट वुड यू एक्सेप्ट टू फाइंड रियल गुरु से ट्रेवलिंग इन ए रोल्स रॉयस और स्टेइंग इन ए पेंट हाउस, कि जो सच्चा गुरु है वो बड़ी कार में घूम रहा है, बहुत बड़े क्लासी होटल में रह रहा है। प्रभुपाद कह रहे हैं देखिए हमारे पास बहुत 100 से ज्यादा मंदिर हैं, लेकिन कहीं पे मंदिर नहीं होता तो लोग हमें फर्स्ट क्लास होटल में रुकाते हैं, वी डोंट माइंड, है ना, वी आर ओके टू ट्रेवल। रिपोर्टर बोलते हैं कि नहीं, मैं आपके ऊपर ये एक्विजिशन कोई शंका नहीं कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि आई वॉज मेनली ट्राइंग टू इलिस्ट्रेट दैट आई थिंक योर वार्निंग इज वैलिड वन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग स्पिरिचुअल लाइफ, एट द सेम टाइम देयर आर लॉट ऑफ पीपल इंटरेस्टेड इन कैशिंग। बहुत सारे लोग हैं जो सच में भक्ति प्रदान कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को बड़ा बनना चाहते हैं गुरु बन के। तो प्रभुपाद बोले कि आपको क्या लगता है गुरु बनने से क्या हम भिखारी बन जाते हैं? गुरु बनने का मतलब ये है कि हम सब कुछ छोड़ दें, भक्ति का मतलब है कि सब कुछ छोड़ दें। बोले नहीं, वैसा नहीं है। तो प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि जो गरीब है वो भी क्या हो सकता है, वो मटेरियलिस्टिक हो सकता है। जरूरी नहीं है कि गरीब है तो उसके अंदर भौतिक इच्छाएं नहीं है, या फिर कोई बहुत अमीर व्यक्ति है वो भी बहुत बड़ा भक्त भगवान का हो सकता है ना। दोनों चीजें संभव हैं इस दुनिया में। जैसे प्रभुपाद के एक शिष्य हैं अम्बरीश दास करके, वो फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, वो मायापुर में टेम्पल बना रहे हैं, 400-500 करोड़ रुपया उन्होंने दान दिया है। सोचो इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, बहुत सारा कार्य कर रहे हैं। तो बड़ा व्यक्ति माफत लाल है जो अभी यात्रा में आए थे, बहुत सारे ऐसे भक्त आए थे। लेकिन कोई अमीर है तो भी भक्त हो सकता है, कोई गरीब है तो भी जरूरी नहीं है कि वो भक्त हो, राइट। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि अर्जुन का आप उदाहरण ले लो, अर्जुन तो बहुत बड़े रॉयल फैमिली से थे,
है ना, फिर भी वो बहुत बड़े भगवान के शुद्ध भक्त थे। भगवत गीता में ये आता है, एवं परंपरा प्राप्ति राज ऋषियो विदु, कि ये जो परंपरा, ये जो ज्ञान है परंपरा में हमें मिला है, एवं राज ऋषियों विदु, जो सेंटली किंग थे, जो राजा लोग थे, उन्होंने इसको ऐसे समझा। जो राजा लोग थे वो भी इंटरेस्टेड रहते थे भक्ति में, वो सब इन चीजों को समझते थे। राज ऋषि, जो राजा होते थे किससे, अपने मैनेजमेंट से, पर ऋषि होते थे अपने कर्तव्यों से, है ना। तो वो कुछ भी फैसला लेने के पहले अपने गुरु के पास जाते थे और पूछते थे क्या ये सही है, क्या ये गलत है, और वो शिक्षा लेके अपने राज्य को आगे बढ़ाते थे। ठीक है। और यहाँ पे सुद गोस्वामी का आता है, जब परीक्षित महाराज से कली मिले थे, कली ऐसे पर्सन मिले थे, वो उनको मारने वाले थे परीक्षित महाराज, तो उन्होंने उनकी शरणागति चले गए थे। तो उसके बाद में कली ने उनसे प्रार्थना करी थी कि आप बताइए कि मैं आपकी शरण में हूं, मुझे भी रहने के लिए कोई जगह दीजिए। तो चार हमारे जो नियम है इंपॉर्टेंट है ना, जो नो मीट ईटिंग है, नो गैम्बलिंग है, नो इलिसिट सेक्स है, नो इंटॉक्सिकेशन है, नशा नहीं करना है, शराब नहीं पीना है, गलत संबंध नहीं बनाने हैं, और जुआ नहीं खेलना है। ये जो चार चीजें हैं, जो परीक्षित महाराज हैं, उन्होंने कलयुग को बोला था कि आप यहां जाके रह सकते हो। तो जहां पर भी ये सारी चीजें हो रही हैं, वहां पे कलयुग विद्यमान है। कली मतलब कलह होगा वहां पर। ठीक है। तो इसलिए भक्ति में सबसे पहले ये चार चीजों को मना कर देते हैं। और फिर कली ने बोला मुझे और भी जगह दो, तो बोला ठीक है, बोल परीक्षित महाराज को बोला आपके राज्य में तो ये सब कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं कहाँ रहूं। उनको बोला जहां एक्सेस गोल्ड इकट्ठा कर रहे हैं लोग, वहां पर आप जाइए और वहां पर आप रह सकते हैं। तो ये बताया। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि अगर आप किसी भी लीडरशिप पोजीशन पे हो, तो आपको ये चार चीजें नहीं करनी है ना। जो चार रेगुलेटर प्रिंसिपल हैं वो हमें फॉलो करने हैं, और गुरु स्पेशली और ज्यादा। ठीक है। जेन्युइन गुरु कौन होता है, पोस्टल पियन, जो भगवान ने बताया उसको एज इट इज हमें आके बता देता है ना। जैसे परंपरा में तो वो अपना कुछ भी मनगढ़ंत ऐड नहीं करता है। जैसे बहुत सारे गुरु हैं, एक गुरु है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करते हैं, तो बोला आपके गुरु ने किया था क्या, बोले नहीं ये मैंने बनाया। कुछ लोग हैं जो अपने आप को ही गुरु बना देते हैं, जैसे ओशो की हम बात कर रहे थे, बोला आपने आप कौन से परंपरा से हैं, पूछेंगे कोई परंपरा नहीं। आपके गुरु कौन थे, कोई गुरु नहीं है। आपने कहाँ से सीखा, मैंने अपने आप बनाया। तो वो नहीं चाहिए। पोस्टल पियोन मतलब भगवान ने ऐसा बताया है, इसको ही मुझे एज इट इज आगे बताना है, मेरे को कुछ अपना ऐड नहीं करना। एग्जाम्पल मैं ऐसे दे सकता हूं जिससे ये चीजें और समझ में आ जाएं। किसको गुरु बनाना चाहिए, यहाँ पे उसकी क्वालिफिकेशन है। गुरु उसको बनाना चाहिए जो स्पिरिचुअल लाइफ में सच में सीरियस है, आ, जो शरणागत होना चाहता है और बहुत कुछ सीखना चाहता है। अगर आप गुरु के पास चैलेंज करने जाएंगे, शरणागत नहीं होंगे, तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो आपको गुरु के पास जाना है शरणागत से, सीखने के भाव से। जैसे अर्जुन का यहाँ पे उदाहरण दिया है, युद्ध में थे, बहुत कंफ्यूज थे, सारे रिलेटिव उनके सामने खड़े हैं, सबको मैं कैसे मारूं। भगवान गुरु भी मेरे सामने हैं, और भीष्म पितामह जो मेरे दादाजी जैसे हैं वो भी मेरे सामने खड़े हैं, इनको तो मैं कैसे बाण चलाऊं। गुरु की हत्या मतलब सबसे बड़ा पाप, ऐसा उन्होंने बोल के अभी बोला भगवान अभी क्या करना चाहिए वो मुझे बताइए। तो यहाँ पे वो श्लोक आता है, कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता ये शीर्षानि निशितम भूयितम है शिष्यस्ते हम साधि माम त्वं प्रपन्नम। भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे गाइड कीजिए कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो सारी सिचुएशन में, कैसा भी सिचुएशन में, हमें गुरु की शरण में जाना है और पूछना चाहिए कि अभी मेरे लिए क्या श्रेयकर है, आप मुझे बताइए, ना कि चैलेंज करें। हरे कृष्णा। ठीक है। तो गुरु जो कह रहे हैं वो सच्चा है, हम कैसे पता करेंगे। एक ट्रायंगल होता है गुरु साधु शास्त्र का। जो गुरु बोल रहे हैं, क्या वो अलग परंपरा वाले साधु भी वही बता रहे हैं
जो असली साधु हैं परंपरा में हैं, क्या वो भी वही बात कर रहे हैं? वो भी कृष्णा को ही गुरु बता रहे हैं या किसी और को बता रहे हैं? जो भी हमारे गुरु बोल रहे हैं वो परंपरा वाले भी बोल रहे हैं, और शास्त्र में भी वही लिखा है तो हम मान सकते हैं। शास्त्र में लिखा है गुरु ऐसा नहीं बोल रहे तो नहीं मानना चाहिए। शास्त्र में लिखा है बाकी संप्रदाय वाले भी वैसा बोल रहे हैं, गुरु नहीं बोल रहे, तो ये तीनों चीजें जब मैच हो जाएंगी तो बोल हाँ दिस इज राइट। आप पूछ सकते हो, अरे आपने ऐसा बोला, शास्त्र में कहाँ है ये? आपने मुझे ये चीज सिखाई, शास्त्र में कहाँ है? आपने जुआ के लिए मना कर दिया, शास्त्र में कहाँ है? राइट, तो पूछना चाहिए। तो जब वो पूछेंगे, और शास्त्र में भी हैं, गुरु भी बोल रहे हैं, बाकी संप्रदाय वाले भी जो गुरु हैं, जो असली बाकी गुरु हैं, वो भी मना कर रहे हैं, तो दिस इज राइट। तो ये एक चेक पॉइंट है। ठीक है, हम यहाँ पे लास्ट ये पढ़ते हैं। तो यहाँ पे रिपोर्टर प्रभुपाद को पूछ रहे हैं सरेंडर का मतलब क्या है, परिवार को छोड़ दूं? प्रभुपाद बोले नहीं, परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं है। रिपोर्टर बोल रहे हैं कि अगर मुझे आपसे दीक्षा लेनी है तो क्या मुझे मंदिर में आके रहना पड़ेगा? ये पहले का समय जब प्रभुपाद ने मूवमेंट शुरू किया था तो सब लोग मंदिर में ही रहते थे, मंदिर में आके रहना पड़ेगा? प्रभुपाद बोले कोई जरूरी नहीं है। क्या मैं घर में रह सकता हूँ? बोल हाँ आप घर में रह सकते हो। क्या मैं कार्य, मेरे को अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी? बोल नहीं, जॉब करते हुए आप भक्ति कर सकते हो, उसके लिए आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको छोड़ना है तो क्या छोड़ना है? आपकी बैड हैबिट छोड़नी है और कृष्ण को जोड़ना है जीवन में। आप हरे कृष्ण महामंत्र करो, इतना ही करना है। तो बोले अच्छा ठीक है, मैं ये करूंगा, जॉब करूंगा, भक्ति करूंगा, तो क्या मुझे पैसा देना पड़ेगा, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट? प्रभुपाद बोले देखो, यह आपका इच्छा है, आपको देना है, आप दे सकते हो। हम किसी चीज पे हम एंड इफ अगर आप नहीं भी देते तो वी डोंट माइंड, हमें कोई चिंता नहीं है, बिकॉज वी डू नॉट डिपेंड ऑन एनी वन फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन, वी डिपेंड ऑन कृष्णा। प्रभुपाद बोले हम कृष्ण पे पूरी तरह शरणागत हैं, हम किसी कोई दान देगा तो हम मंदिर चला रहे हैं, इसके ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं है। तो बोले कि मेरे को कुछ नहीं देना। प्रभुपाद बोले कोई कुछ देने का ऐसा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो वो बोले कि ठीक है, यही आपको इनसे डिस्टिंग्विश करते हैं, रियल गुरु और जो ढोंगी गुरु। ठीक है, कोई सवाल किसी का? एक आधा पौना? नहीं तो हम यहाँ पे, हाँ यस प्रभु, माइक ले लो प्रभु जी। रत्नेश प्रभु भी बहुत पेशेंस के साथ में शायद सुन रहे हैं। जी जी। अरे तो जो चार संप्रदाय हैं, यस प्रभु जी। तो इस्कॉन मुझे पता है, बट वो तीन संप्रदाय, बाकी की तीन संप्रदाय हाँ, कौन सी हैं? और उनके बारे में इफ आई हैव टू कंपेयर देन आई नीड टू नो कि वो यस यस। कहाँ तो श्री संप्रदाय हैं जो साउथ इंडिया में बहुत फेमस है। आप जाएंगे साउथ में, आ, जितने भी बड़े बड़े टेम्पल है, श्रीरंगम टेम्पल, पद्मनाभ टेम्पल, ये बहुत सारे टेम्पल हैं, वहां पे आपको विष्णु डीटी मिलेंगे बहुत बार ऐसे लेटे वाले पोस्ट में, तिरुपति है। तो ये सारे श्री संप्रदाय में आते हैं, राइट। कुमार संप्रदाय जो नाथ द्वारा, आपको पता है राजस्थान में नाथ द्वारा, नाथ जी टेम्पल, श्रीनाथ जी टेम्पल है ना, वो बहुत सारे उसमें उसको फॉलो करते हैं। और रुद्र संप्रदाय जो विष्णु स्वामी है, वो लोग रुद्र संप्रदाय बेसिकली कहाँ पर है मेरे को देखना पड़ेगा, बट दे आर ऑल्सो देयर। सो भगवान ने इनको दिया नॉलेज एंड इट केम थ्रू देम टू डिसाइप्लिक सक्सेशंस। तो इनमें से कोई भी रस्सी पकड़ोगे तो बाहर निकल जाओगे, एज सिंपल एज दैट। इस्कॉन आता है ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय से है, उसमें आता है, ब्रह्मा जी से जो शुरू हुआ। यस जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सॉरी फॉर एक्सटेंडिंग। हरे कृष्णा रत्नेश प्रभु, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। आपका कुछ सवाल है प्रभु जी? नहीं? नहीं नहीं, अभी नहीं है। जय श्री कृष्ण। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभु जी। तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। कीर्तन, कीर्तन करना है? हाँ हाँ, काफी लेट हो, ठीक है, तो हम सीधा प्रसाद करते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी, विल स्टॉप हियर।